अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स के पहले 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है, इन इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन ऑफ द स्लिट्स इज 1 mm and red light of wavelength 620 nanometer is falling on it. Determine the distance between the central bright band and the fifth bright fringe on the screen, which is 3 meter away from the slit. Separation of the slits means the distance between the two slits, which is denoted by small d. तो ये स्मॉल d की वैल्यू है, ठीक है, 1 mm है। रेड लाइट वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ की वैल्यू गिवन है नैनोमीटर में, ठीक है। दिस इज वेवलेंथ। डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। तो बेसिकली हमने फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से। इसका मतलब है कि हमने फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज का, सॉरी, जो नोटेशन यूज होता है वो y है, ठीक है। फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से हमने फाइंड करना है, ठीक है। और कैपिटल L की वैल्यू गिवन है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन, ठीक है। कुछ बुक्स वाले इसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं, हमारी बुक में, पेडल की बुक में ये कैपिटल L से डिनोट होता है, ठीक है। तो ये गिवन डेटा था, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 9 का गिवन डेटा, प्रॉब्लम नंबर 9, ठीक है। P9 से मैंने डिनोट किया है इसको। तो डेटा में क्या चीजें गिवन थी, सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, स्मॉल d की वैल्यू, ठीक है। तो ये था 1 मिलीमीटर, 1 mm को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो डिवाइड बाय 1000 करना होगा। 1000 पे डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आती है 0.001 मीटर, ठीक है, या 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, 10 की पावर -3। तो ये डिस्टेंस हो गया। वेव लेंथ की वैल्यू गिवन थी 620 नैनोमीटर, नैनोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो नैनो मीन्स 10 की पावर 9। फाइंड क्या करना था, डिस्टेंस ऑफ द फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज का सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से, ठीक है। ब्राइट फ्रिंज भी कहते हैं और बैंड भी कहते हैं, या ब्राइट लाइन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करना था, क्वेश्चन मार्क हो गया। एल की वैल्यू गिवन थी 3 मीटर। दिस इज द गिवन डेटा ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। सोल्यूशन, फार्मूला हम कौन सा अप्लाई करेंगे, जनरल फार्मूला होगा, वो ये होगा कि एम ब्राइट फ्रिंज, एम एट ब्राइट फ्रिंज, इसका जो डिस्टेंस होता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से, ठीक है, वो जनरल फार्मूला एम लैम्डा एल डिवाइड बाय डी, स्मॉल डी, ठीक है। तो इससे फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें आपने बस सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करना है, एम की वैल्यू तो 5 है, यहाँ पे गिवन डेटा पे आप एम लेके ना, फॉर फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, तो एम की वैल्यू, ठीक है, 5 होगी फॉर फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। तो एम की वैल्यू 5 पुट कर दी, ब्राइट फ्रिंज ये सबस्क्रिप्ट में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 5, वेव लेंथ की वैल्यू 620 नैनोमीटर है, 10 की पावर -9 है। लेंथ की वैल्यू 3 मीटर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 0.01, ठीक है। यूनिट हम पुट करने की जरूरत नहीं है, तो इस पे डिवाइड हो गई वैल्यू, तो ये आंसर आ जाता है, आंसर आ जाएगा 0.0093 मीटर, ठीक है। अगर आप इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो मिलीमीटर में इसको वैल्यू आ जाएगी 9.3 मिलीमीटर, विच इज द आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये पहला प्रॉब्लम था। सेकंड प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम है, two parallel slits, two parallel slits are illuminated by light of two wavelengths, one of which is one wavelength given है, ठीक है ना। तो इसको हम, ये जो वैल्यू है लैम्डा 1, इसको नाम देते हैं, वन वेवलेंथ है, ये गिवन है, ठीक है। ऑन द स्क्रीन फोर डार्क लाइन, ठीक है, फोर डार्क लाइन ऑफ द नॉन वेवलेंथ coincide with the fifth bright line of the light of unknown wavelength,
तो एक अननोन वेवलेंथ है। इस अननोन वेवलेंथ को या तो आप लेमडा प्राइम का नाम दे सकते हैं, लेकिन हमने लेमडा 1 नाम दे दिया, तो यहाँ पे लेमडा 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये लेमडा 2 है जो कि अननोन है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फाइंड द अननोन वेवलेंथ, ये अननोन वेवलेंथ को हमने फाइंड करना है। अननोन वेवलेंथ को हमने फाइंड करना है। ये जो उन्होंने बात लिखी है कि ऑन द स्क्रीन द फोर्थ डार्क लाइन of the known wavelength coincide with the fifth dark bright line of the unknown wavelength। इसका मतलब ये है बच्चों कि मीन्स यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इस लाइन का जो मतलब बनता है वो ये बनता है कि गिवन डेटा में ये चीज आपको गिवन है। ठीक है, कि y4 फॉर डार्क, डार्क के लिए, ठीक है, फॉर डार्क इज इक्वल टू, किसकी इक्वल है, y5 फिफ्थ फॉर ब्राइट लाइन। ये गिवन है। इस लाइन का ये मतलब है कि ऑन द स्क्रीन द फोर्थ अननोन वेवलेंथ कोइंसाइड विद द फिफ्थ ब्राइट लाइन ऑफ द अननोन वेवलेंथ। तो इसी लाइन का मैथमेटिकल मतलब ये बनता है कि, ठीक है, वाई डिस्टेंस, डिस्टेंस ये वाई क्या चीज है, वर्टिकल डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल जीरो, फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा से जो जीरो मैक्सिमा उसको कहते हैं। ठीक है, जीरो मैक्सिमा भी कहते हैं या जीरो ऑर्डर मैक्सिमा कहते हैं इसको। उससे जो डिस्टेंस होता है वर्टिकल डिस्टेंस अलोंग वाई डायरेक्शन में, उसको हम क्या डिनोट, किससे डिनोट करते हैं, वाई से डिनोट करते हैं। देखिए ये गिवन प्रॉब्लम का डेटा था, ठीक है, जो मैंने पॉइंट आउट कर दिया। अब हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चीज गिवन है, वेवलेंथ लैम्डा 1 गिवन था, प्रॉब्लम नंबर 9.2। ठीक है, प्रॉब्लम 9.2 है। तो वेवलेंथ गिवन है 5.8 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। ठीक है, और क्या गिवन था, ये स्टेटमेंट में मेंशन था कि जो फोर्थ डार्क लाइन है, ठीक है, फोर्थ डार्क लाइन है वो कोइंसाइड कर रहा है किसके साथ, फिफ्थ, सॉरी मैं इस सिंबल को बार बार मैं लेमडा के फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज नॉट लेमडा, दिस इज वाई। ठीक है, तो वाई फोर्थ, ये जो डार्क लाइन है, ठीक है, इक्वल है, स्क्रीन पे कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड का मतलब है बिल्कुल इक्वल है, एग्जैक्टली एक डार्क लाइन जो है ना वो एग्जैक्टली ऊपर लाई कर रही है, लाई अपॉन दी ब्राइट लाइन। ठीक है, इसलिए हम इक्वेट कर रहे हैं फिफ्थ ब्राइट लाइन के, यानी ब्राइट लाइन के ऊपर डार्क लाइन फॉल कर रही है या डार्क लाइन के ऊपर ब्राइट लाइन फॉल है, एक ही बात है। ठीक है, तो ये गिवन था। तो एम में साथ ये भी लिखो कि एम इज इक्वल टू 4 लिख लेता हूँ फॉर डार्क लाइन, फॉर डार्क लाइन। ठीक है, ये हो गया फॉर डार्क लाइन, और एम इज इक्वल टू 5 फॉर ब्राइट लाइन। अच्छा, तो लैम्डा 2 की वैल्यू हमने फाइंड करना था, अननोन वेवलेंथ, सेकंड वेवलेंथ अननोन थी। तो ये गिवन क्वेश्चन का, गिवन प्रॉब्लम का डेटा था। हम जो फार्मूला यूज कर रहे हैं वो तो गिवन डेटा में ही वो फार्मूला है। ठीक है, उसी रिलेशन को हम यूज करेंगे कि लैम्डा 4, ठीक है, सॉरी ये वाई फोर्थ फॉर फॉर डार्क, ठीक है, इज इक्वल टू वाई फिफ्थ लाइन फॉर ब्राइट लाइन, या ब्राइट फ्रिंज भी कह सकते हैं, ब्राइट बैंड, बैंड भी कहा जाता है, ब्राइट बैंड या ब्राइट फ्रिंज या ब्राइट लाइन एक ही बात है। तो देखिए हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे, वैल्यू क्या है, रिलेशन में हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो ये कि देखिए, जो मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लिखूंगा, डार्क के लिए डिस्ट्रक्टिव और ब्राइट के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन, तो वो मैं एम इज इक्वल टू मैंने 4 पुट किया क्योंकि 4 डार्क लाइन लिखा हुआ था। तो मैं जो केपीके और फेडरल बोर्ड की जो बुक है ना, इसमें इस कंडीशन को आप दो तरीके से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिख सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो बुक में गिवन है, दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये आपको ज्यादा सूट करेगा, ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि जो 4 डार्क के लिए हम पूछा है तो 4 एम इज इक्वल टू 4 ही पुट करना चाहिए। तो वहां पे अगर हम केपीके बुक या फेडरल बुक के मुताबिक अगर हम पुट करें तो एम की वैल्यू हम फिर क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। क्योंकि अगर मैं रिलेशन ये वाली रिलेशन पुट करूंगा ना, मैं यहाँ पे बताने लगा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर देखें मैं केपीके बुक की रिलेशन यूज करूंगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की ये कंडीशन है, ठीक है, कि
2m, या ज्यादातर मैं इसको चले एग्जैक्टली वही लिख लेता हूँ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में नहीं, m प्लस 1/2, ठीक है, और ये लेमडा, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन, और ये आ जाएगी लेमडा L/d, ठीक है। तो ये मैं रिलेशन यूज करूंगा m एट ब्राइट फ्रिंज के लिए, m एट डार्क फ्रिंज के लिए, ये कंडीशन में यूज करूंगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2m प्लस 1, और आप इसको लेमडा/2, यानी आप इसको सॉल्व करें, एलसीएम क्या आता है इसका, 2 आता है, वो 2 एलसीएम मैंने लेमडा के साथ मिला दिया और L/d कर दिया। अच्छा, तो यहाँ पे अगर मैं ये वाली रिलेशन यूज करूँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की या डार्क फ्रिंज के लिए, तो इसमें मुझे m की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी होगी, ठीक है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसमें फिर यह है कि देखिए, अगर मैं फिफ्थ डार्क फ्रिंज साथ में आगे और भी लिखना हूँ, 4 5, ठीक है, अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे फोर्थ डार्क फ्रिंज पूछा है, तो फोर्थ डार्क फ्रिंज का मतलब ये है कि आप 0, ये आप यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, ठीक है ना, 0 1 2, ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये फोर्थ हो गया, यानी m की वैल्यू 4 पुट करनी पड़ेगी, सॉरी m की वैल्यू 3 पुट करनी पड़ेगी, ठीक है, यानी 3 पे ना फोर्थ हो रहा है, 0 भी है ना, 0 पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, तो m की वैल्यू 3 पुट करनी पड़ती है। तो ये कंफ्यूजिंग है बच्चों कि देखिए उन्होंने 4 डार्क पूछा था, तो हम m इज इक्वल टू 3 पुट करें, तो ये याद करना पड़ेगा फिर बार बार, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप 7 डार्क रेंज आपसे पूछे, तो आपने m की वैल्यू 6 पुट करनी होगी, तो ये याद करना मुश्किल हो जाता है, दिक्कत पेश आती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ये फार्मूला याद रखें, ठीक है ना, कि जो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ कि 2m-1, ठीक है, तो ये रफ काम था, मैं इसको अरेज करने लगा हूँ। ठीक है, अच्छा, तो देखें ये जो रिलेशन थी, ठीक है, वो फिर ये बनती है 2m-1 लेमडा/2, ठीक है ना, L/d, ये डार्क के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ठीक है, और कंस्ट्रक्टिव के लिए तो बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है, वो तो आप बुक के मुताबिक बिल्कुल चल के आप सकते हैं। जो मसला है वो सिर्फ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन है, उसको आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको मसला नहीं पेश आएगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या लिखना है आपने, कंस्ट्रक्टिव के लिए लेमडा एल, ठीक है, लेमडा एल डिवाइड बाई डी, ये तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सीधा आपने m की वैल्यू क्या पुट करनी है, 4 पुट करनी है, और राइट हैंड साइड क्या पुट करनी है, 5, क्योंकि गिवन वैल्यूज है, डिस्ट्रक्टिव के लिए यानी डार्क के लिए 4 वैल्यू गिवन थी, और कंस्ट्रक्टिव के लिए ब्राइट के लिए 5 वैल्यू गिवन थी, तो इसमें कोई मसला नहीं पेश आता, और ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है। अगर आप इसको इस तरीके से लिखने, बस सिर्फ डिफरेंस क्या था, ये था कि इस फार्मूले में, यानी बुक के मुताबिक जो फार्मूला है, इसमें आपने 0 से स्टार्ट करना है, इसमें जो फार्मूला है ना, यहाँ पे m की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं होती बल्कि 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होने की वजह से ना ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज बिल्कुल एग्जैक्टली आ जाती है फिर, तो ये कंफ्यूजन पर खत्म हो जाती है। तो मैं क्या क्या पुट करूंगा, m की वैल्यू 4 पुट करूंगा जो गिवन थी, 2 × 4, ठीक है, 2 × 4 - 1, और यहाँ पे लेमडा की वैल्यू क्या गिवन थी, लेमडा 1 था ना, तो हम लेमडा 1 पुट करने लगे। 2l की वैल्यू भी गिवन थी, ठीक है, l चलो इस इक्वेशन में तो एज इट इज मैं पुट करने लगा हूँ, ठीक है, बल्कि वैल्यू पुट कर दे आप, ठीक है, लेमडा 1, और यहाँ पे आप, ठीक है, 5 फिफ्थ, और लेमडा 2, और ये L/d। अब देखिए एल एल कैंसिल हो जाता है, डी डी कैंसिल हो गया, ठीक है, हमने रीअरेंज करना है, ये 7-1 आ जाता है, और बाहर क्या आता है, सॉरी 8-1, 8-1 लेमडा 1/2, और राइट हैंड साइड पे 5 लेमडा 2 बचा है, तो यहाँ से बचे देखिए 7 लेमडा 1/2, और ये 5 लेमडा 2, तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है, लेमडा 2 की वैल्यू आ जाएगी, लेमडा 2 विल बी इक्वल टू 7 लेमडा 1 डिवाइडेड बाय 2 × 5, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई था यहाँ पे तो डिवाइड हो गया, और साथ साइड भी चेंज कर दी, रीअरेंजिंग कर दी, तो अच्छा, तो ये वैल्यू आ गई है 7 लेमडा 1 डिवाइड बाई 10, लेमडा 1 की वैल्यू पुट करें, 7 लेमडा 1 की वैल्यू क्या थी, 5.8 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 10, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है, हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी 4.06 इंटू 10⁻⁻7, और वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर, ठीक है, तो ये लेमडा 2 पे वैल्यू आ गई। तो बस जो कंफ्यूजन थी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन में अप्लाई करते वक्त ख्याल रखें, बुक के मुताबिक चलेंगे तो एक वैल्यू आपने कम रखनी है,
यानी अगर 4 डार्क फ्रिंज पूछा है तो आपने 3 पुट करना है। सिमिलरली अगर 5 डार्क फ्रिंज या 5 डार्क लाइन पूछी हो तो आपने 4 पुट करना है। 7th अगर पूछा हो तो आपने 6 पुट करना है, एंड सो ऑन। तो अगर आपने मेरे फार्मूले के मुताबिक चलना है तो आपने वही वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन में गिवन मेंशन है। यानी 4 डार्क लाइन है तो एम की वैल्यू 4 ही पुट करनी है। बात बिल्कुल सेम है, बस ये है कि बुक वाला जो डार्क फ्रिंज का जो कंडीशन है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, उसमें एम की वैल्यू वहां पे 0 से स्टार्ट होती है, और मैंने जो फार्मूला बताया ना इसके मुताबिक एम की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। बात रिजल्ट्स इक्विवेलेंट आते हैं। ओके बच्चों, ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा ट्रिकी था तो हमने टाइम थोड़ा ज्यादा कंज्यूम किया। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, देखें प्रॉब्लम नंबर 3, जो कि बहुत इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर के मुतालिक है। ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है, मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे इस पर जो न्यूमेरिकल होते हैं काफी इजी होते हैं, ठीक है। देखिए ये प्रॉब्लम नंबर 3 हम सॉल्व करने लगे हैं, ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 3। तो क्या है, व्हेन अ मूवेबल मिरर ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज मूव्ड, ये डिस्टेंस है। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जो डिस्टेंस है तो ये इन्होंने पी से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। कुछ बुक्स वाले एल से करते हैं, तो इन्हें पी से किया हुआ है। एस डिस्टेंस से भी कर सकते हैं, एस से भी कर सकते हैं, डी से भी। तो हाउ मेनी डार्क फ्रिंजेस, नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस पूछा हुआ है, ठीक है। तो डार्क फ्रिंजेस पूछा है तो इस मतलब एम की वैल्यू पूछी है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट, लाइट की वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ कितनी है, 580 नैनोमीटर है। तो सिंपल प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में कोई खास दिक्कत नहीं पेश आने वाली, ठीक है। तो देखें इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है, 9.3। सबसे पहले क्या चीज गिवन थी, पी की वैल्यू, यस पी यानी डिस्टेंस 0.1 mm, ठीक है। 1 mm ये वैल्यू हो जाती है 0.1 इंटू 10⁻³ 1000 पे डिवाइड करने के बाद मीटर में चेंज करना पड़ेगा। एम की वैल्यू नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस पूछे हैं, और वेवलेंथ गिवन थी कितनी, 580 नैनोमीटर। नैनोमीटर को चेंज करना पड़ेगा, नैनो की वैल्यू होती है 10⁻⁹, तो 10⁻⁹ हमने पुट कर दिया, ठीक है। तो सिंपल रिलेशन है, सोल्यूशन फार्मूला यूज कर ले। कौन सा फार्मूला, लेमडा इज इक्वल टू, माइकलसन इंटरफेरोमीटर के टॉपिक में फार्मूला है 2p डिवाइड बाय m। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी, रीअरेंज कर दे, ठीक है ना, 2p बाय वेवलेंथ, वैल्यू पुट करें और आंसर निकाले बस, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 2p की वैल्यू क्या थी, p की वैल्यू थी 0.1 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय लेमडा 580 नैनोमीटर 10⁻⁹। तो ये आंसर आ जाता है m इज इक्वल टू, एम की वैल्यू आती है 345 तकरीबन, ठीक है। फ्रेंजेस, नंबर ऑफ फ्रेंजेस इतने बनते हैं, ठीक है। तो ये आंसर था। ओके बच्चों, आई थिंक कि समझ आ चुका होगा इन 3 प्रॉब्लम को। और कोई फिर भी कोई मसला है तो पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।